हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसे कि आज मैं आपके लिए एक अपडेट लेके आया हूँ JIT 817 के लिए। तो दोस्तों देखिए, आपको पता ही होगा कि पंजाब केसरी वाले जो संजीव सर हैं वो हमारे लिए कितना एफर्ट कर रहे हैं। उनकी वजह से ही हमारा मतलब सिस्टम जो चल रहा है। तो दोस्तों बता दूं कि बूंद बूंद से ही एक घड़ा भरता है। जैसे कि कई सोच रहे हैं कि हमारे ज़्यादा नंबर हैं तो हम कोई वो नहीं करेंगे, हमारा तो नंबर आ ही जाएगा। नहीं दोस्तों, अगर स्टार्टिंग से हम साथ में थे तो हम एंड तक साथ में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे ज़्यादा नंबर है तो हमारा तो नंबर आ ही जाएगा। नहीं दोस्तों, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि हम लास्ट तक और आने वाले फ्यूचर के टाइम हम एक मतलब इकट्ठे रहेंगे। जैसे कि आगे सैलरी का चक्कर पड़ेगा या कुछ और भी पड़ेगा तो दोस्तों हम एक यूनियन बनाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम साथ में मतलब जस्टिस लाएंगे अपने लिए JIT 817 के लिए। तो दोस्तों आज मैं एक अपडेट लेके आया हूँ आपके लिए, तो देखिए। कोशिश नहीं करी और इन्होंने सब्र रखा, तो उस सब्र का फल मीठा मिलने वाले हैं भाइयों को। और दूसरा मामला जो है JIT वाला है। JIT मामले में भी कुछ चीजें जो है हलचल हुई है। आज हमारे JIT के जो लोग थे वो कुल्लू में भी मुख्यमंत्री महोदय से मिले, मंडी में भी मुख्यमंत्री महोदय से मिले। मीडिया का भी उन्होंने जो है एक अपील जारी की थी, मार्मिक अपील थी। कल हमने उसको पढ़ा था कि हमारा क्या कसूर है। और 817 वालों को तो वास्तव में कोई कसूर नहीं है। झगड़ा तो 556 और 447 का पड़ा था और ये बेचारे आटे के साथ घुन, गेहूं के साथ घुन पिसने वाली इनकी स्थिति हो गई। तो ये परेशानी है। और दूसरा इसमें यह भी तय है कि इसमें अब लीगल इंप्लीकेशंस और बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से अब ये सीट स्वैप्स होंगी तो इनकी 817 वालों की तो प्रॉब्लम ये है कि सीट स्वैप हो जाएंगी तो इनके चांसेस कम हो जाएंगे। तो इनकी मांग तो है कि हमारी सीट जो है वो 1867 ही रहनी चाहिए। 560 जो जानी है वापिस, वो आप जो है नई क्रिएट कर दो उनके लिए। और वहां अगर 560 नहीं जाएंगी तो वहां तो पूरी मेरिट ही नहीं बनेगी। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो हायर एजुकेशन वाले हैं, जो BCA वाले, MCA वाले या दूसरे हायर एजुकेशन वाले हैं, उनकी नौकरी जानी तय है जो अदालत के आदेश है उसके मुताबिक। क्योंकि ठीक है, मेरिट में नए सिरे से कुछ नए लोग आ जाएंगे, लेकिन उनकी नौकरी पे संकट है। ऐसे लोग कितने हैं कितने नहीं, इसके लिए जो है अभी देखना होगा। अभी इसकी सूचना नहीं है, लेकिन जाहिर है कि फिर वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि उनको भी जस्टिस चाहिए। 2 साल उनको नौकरी करते हुए हो गए हैं, जिनको भी, चाहे वो हायर एजुकेशन वाले हैं चाहे कोई दूसरा है। क्योंकि जब रीफ्रेम होगा सारा कुछ और प्राइवेट डिप्लोमे वाले भी अंदर आएंगे तो कोई ऐसा भी होगा जो हायर एजुकेशन वाला भले ही नहीं है, लोअर वाला ही है, जिसके पास 1 ही साल का डिप्लोमा था सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान का, लेकिन उसके वैसे नंबर कम थे। और जो प्राइवेट वाला आया उसका डिप्लोमा भले ही प्राइवेट का हो, लेकिन उसके नंबर ज्यादा, तो मेरिट ऊपर नीचे होगी ही सारी की सारी मेरिट। तो अब स्थिति यह है कि 560 जो पोस्टें संभवतः आपने भरी थी, 596 माफ कीजिएगा, 596 जो पोस्टें भरी थी 556 के तहत, वो जो है वो सारी की सारी डिस्टर्ब होंगी। उसमें ये माना जा रहा है मोटा मोटी कि 200 से 250 लोग जो हैं उनको ये परेशानी हो सकती है। तो 200 से 250 लोगों की क्या नौकरी चली जाएगी? बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। अदालत ने यह नहीं कहा है कि किसी को नौकरी से निकाल दो, ये नहीं कहा है। अदालत ने कहा है कि जिनको लगता था कि वो पात्र हैं और उनके साथ अन्याय हो गया, उनके साथ न्याय करिए। अदालत ने तो वो कहा। अदालत का मामला सिर्फ बिल्कुल साफ। अदालत ने ये नहीं कहा है कहीं भी कि नौकरी निकालो। 2 साल हो गए ना नौकरी करते हुए, तो अदालत ने ये बिल्कुल नहीं कहा है। तो अब इस मामले में सरकार ने बैकड्रॉप में जो हमारी सूचना है, एक तो अधिकारियों की 5-6 अधिकारियों की एक टीम बना दी है और आधिकारिक रूप से 1-2 दिन में ये कमेटी, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते जो है ये बाहर भी आ जाएगा कि ये कमेटी में कि इस पूरे मामले में किया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि नए लोग भी एडजस्ट हो जाएं और जो पुराने लगे हैं उनको भी ना छेड़ा जाए। जो तो हायर एजुकेशन वाले हैं वो तो उनके साथ तो दिक्कत है, लेकिन अगर फिर वो कोर्ट चले जाते तो मामला फिर फंसेगा। और वो SC जाने की तैयारी कर, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये भी हमारी सूचना है। लेकिन दूसरे मामले में सरकार जो है थोड़ा सा इस घालमेल को, थोड़ा सा इस घिचपिच को जो है दूर करना चाहती है। ये जो क्यास क्रिएट हुआ है, ये जो खिचड़ी क्रिएट हुई है जिन चीजों की, इसको करना चाहती है। और इस पूरे मामले में जो है ये अब जो है इस तरह से कुछ किया जा रहा है कि कम से कम नुकसान हो, कम से कम नुकसान हो, और जिनकी नौकरी लगी है उनको
जो है एडजस्ट किया जाए। अब इसमें अगर देखना ये होगा कि सरकार इसमें जो हायर एजुकेशन वाले हैं उनका क्या करती है, उनको किस तरह से एडजस्ट करती है, ये देखना होगा। बाकियों के ऊपर जो है मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितने हायर एजुकेशन वाले निकलेंगे उतने नए मेरिट वाले आ जाएंगे, 596 नई सीटें आ जाएंगी। तो जो नॉर्मल एजुकेशन जो उसके लिए रखी थी और 1 साल का डिप्लोमा रखा था, वो लोग सेफ हैं जरा, उनकी मेरिट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये इतना हो सकता है कि जी इसका नंबर 200 था, इसका अब 300 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, लेकिन 1165 सीटें हैं वहां पे, तो उसमें वो सारे एडजस्ट हो जाएंगे। मामला वहां फंसेगा जो हायर एजुकेशन वाले। तो एक तो उनका क्या करना है वो देखना होगा, और किसी की नौकरी ना जाए ये भी हम सरकार से आग्रह करते हैं, ये होना चाहिए। अब रही बात 817 वालों की, सरकार चाहे तो एक मुश्त इस चीज को ठीक कर सकती है। उनकी 560 सीटें जो हैं वो स्वैप हो रही हैं, पीछे जा रही हैं, उतनी सीटें सरकार बढ़ा सकती है। 250 सीटें तो सरकार ने अभी एडवर्टाइज भी करी हैं, तो इनको भी, क्योंकि देखिए 2 लाख लोगों ने कंप्लीट किया है, 2 लाख लोगों में 19,000 20,000 मान लीजिए, इसको राउंड फिगर में 20 रख लीजिए, इसको 19,000 24 या 4 लोग हैं, और आप जो है 20,000 इसको राउंड फिगर में रखिए, तो 10% लोग हैं, तो क्रीम में हैं, पढ़ के आए हैं और कंप्लीट करके आए 2 लाख लोगों के साथ। अब उनकी स्थिति सिर्फ इसलिए हो जाएगी क्योंकि पिछले वाले मामले में कोई लिटिगेशन हो गई थी और उनकी सीटें कम होगी, जबकि ये आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया था कि 556 की सीटें कैरी फॉरवर्ड करके मर्ज की जा रही है 817 में। ये सुनी सुनाई कही कहाई बात है कि वो सीटें यहां मिला दी हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से जो एडवर्टीजमेंट थी उसमें ये शायद चीज नहीं है। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने कंप्लीट किया था 1867 सीटों के लिए। इनकी जो मेरिट बनी थी वो 1867 सीटों के लिए ही बनी थी। इनकी जो टंकण परीक्षा शुरू हुई थी वो 1867 सीटों के लिए ही शुरू हुई थी। बीच में अब ये 9,000 बच गए टंकण परीक्षा वाले, बीच में स्टे लग गया, उसमें इनका कोई कसूर था नहीं, तो ये क्यों इस चीज को भुगते हैं? तो ये चीज भी सरकार को देखनी चाहिए, और सरकार इसको देख रही है। मामला सरकार के ध्यान में भी है और मामला संगठन के ध्यान में भी चला गया है, क्योंकि मामला वोटों का भी है। इलेक्शन ईयर है, 20,000 लोग ये हैं, 11,000 लोग वो थे 556 वाले, 31 हो गए, 5,000 लोग पुलिस वाले हैं, 36 हो गए, और इसको गुणा कर लो आप 5 से, लगभग 2.25 लाख वोट जो हैं सीधे तौर पर जुड़े हैं। इतने वोटों में सरकार बदल जाती है। 2,45,000 वोट कम पड़े थे पिछली बार और कांग्रेस खलास हो गई थी। तो ये देखना होता मामला। तो ये सारी चीजें देख रहे हैं, इसलिए सरकार के साथ साथ अब संगठन भी इस पर सक्रिय हो गया। संगठन के कुछ वरिष्ठ लोगों ने जो है इस मामले में दिल्ली तक बात करी है। हमारी ये सूचना है, 1-2 दिन में हम उनके नाम भी आपको डिक्लेयर करेंगे, और ये मामला दिल्ली दरबार तक भी पहुंच गया संगठन के लेवल पे कि नहीं, अगर इस मामले में ज्यादा देरी हुई तो मामला बिगड़ सकता है।